हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग न्यू चैप्टर में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या ये समझिए कि हम लोग जनरली बात करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये ऐसे हुआ क्या, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, स्टडी कैसे करेंगे। देखिए हम आपको जनरली बताएं, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि जो पदार्थ हुआ उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप निकोलस लैमरी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ होता है उसे स्रोत के आधार पर तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक कहा खनिज पदार्थ, दूसरा जीव जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त हुए, और तीसरा जो वनस्पतियों से प्राप्त हुए। तो वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों को वनस्पतिक पदार्थ कहा गया, जीवों से प्राप्त पदार्थ को जैव पदार्थ कहा गया, और जो खनिजों से प्राप्त हुए उन्हें खनिज पदार्थ के नाम से जाना गया। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप जनरली ये बात समझिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो किसे कहते हैं हम, कार्बनिक रसायन। आप यहां से पढ़िए इसे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए मैंने कहा कि अगर कोई कहता है कि कार्बनिक रसायन है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन, और हम लोग इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपके दिमाग में आया होगा कि कार्बनिक रसायन है क्या। तो कह रहे हैं रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, कार्बन। ये हम लोगों ने अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसका, उसमें पढ़ा हम लोगों ने कि जिनमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। बात समझ आ रही है। लेकिन रीजन ये आया किसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, इसे कैसे हमने समझा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कार्बनिक रसायन में। हमने कहा अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कार्बनिक रसायन है क्या। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रसायन पदार्थों को यूज करते हैं, जैसे हम बात करते हैं साबुन की, तेल की, ठीक है, या अदर चीजों की आप ले लीजिए। तो इन तरह से पदार्थ जो थे, रसायन जो थे, उन्हें मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कहा क्या गया कि जो पदार्थ, जैसे हम लोग जनरली बात करें, चौक हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया, ये पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया, अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। बात समझ आ रही है। लेकिन जैसे हमने कहा आपसे साबुन ले लें, कपड़े की बात करें हम, ऑयल की बात करें हम, ये पदार्थ जो थे इन्हें क्या कहा गया, कार्बनिक पदार्थ। उसके रीजन ये थे कि ये देखा गया कि जो कार्बनिक पदार्थ है ये मोस्टली कुछ पदार्थ पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, कुछ पदार्थ जीवों से प्राप्त होते हैं, ऐसा देखा गया। तो इन सब चीजों को देखने के उपरांत निकोलस लैमरी ने पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया और उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ, और क्या कहा, वनस्पति पदार्थ। निकोलस लैमरी ने कहा कि जो पदार्थ खनिज से प्राप्त हुए उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ जंतुओं से प्राप्त हुए उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त हुए जो रसायन, उन्हें वनस्पतिक पदार्थ कहा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जो जंतुओं में भी कॉमन थे और वनस्पतियों में भी कॉमन थे। तो ये सोचा गया कि इन दोनों पदार्थों को अलग करने का कोई मतलब नहीं बनता, इन दोनों पदार्थों को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। मेरा समझ आ गई।
तो इन्हीं पदार्थों को क्या कहा गया, कार्बनिक पदार्थ। और जिन रसायन के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं उसे कहा गया कार्बनिक रसायन। किन पदार्थों को, जो वनस्पतियों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया, और उस रसायन को जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा गया, कार्बनिक रसायन। लेकिन बाद में बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि पहले सोच थी कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ को हम लैब में नहीं बना सकते, ये जंतुओं और वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं। इस आधार पर बर्जीलियस ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ बर्जीलियस। इस थ्योरी में बर्जीलियस ने क्या कहा, बर्जीलियस ने कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इन पदार्थों का प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है, ये सूर्य शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें हम लोग लैब में नहीं बना सकते। बस हमारे जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें हम लोग लैब में बना नहीं सकते, ऐसा किसका मानना था, बर्जीलियस का। और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने जो नियम दिया, इसी बात को, इसी नियम को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। और ये काफी समय तक मान्य भी रहा क्योंकि बर्जीलियस अच्छे साइंटिस्ट थे। बाद में इनके एक शोध शिष्य थे जिनका नाम था स्टूडेंट्स, उनका मैंने बोला कि इनके एक शिष्य थे जो कि स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं लैंग्वेज में, शिष्य वर्ड अगर आपको लग रहा हो, जिनका नाम था होलर। उन्होंने इनकी बात का खंडन किया। उन्होंने लैब में यूरिया का निर्माण किया। यूरिया का बेटे सूत्र होता है NH2CONH2। यह यूरिया का सूत्र होता है जो कि एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। तो जब इन्होंने लैब में यूरिया को बना लिया तो इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया, खंडन। इनका मानना था कि नहीं, हम कार्बनिक पदार्थों को भी लैब में बना सकते हैं। इसके बाद कई पदार्थों को बनाया गया अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा, जिनमें से आपने सुना मीथेन। तो देखिए एक हैनल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एथिलीन और एल्कोहल को लैब में बनाया। किसको बनाया, बाद में मीथेन बनाई गई, एथिलीन बनाई गई, अन्य कई ऑर्गेनिक पदार्थ लैब में बनाए गए, जहां से इस सिद्धांत का क्या हो गया, खंडन। तो उस समय ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन दी गई कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। बात समझ आ रही? अब आपके माइंड में आया होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इन्हें हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ये हैं क्या? तो बोला गया कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। जैसे आपने मीथेन सुना, एथिलीन सुनी, तो इन सब में क्या पाया जा रहा है? कार्बन। तो ये सारे पदार्थ क्या कहलाए? कार्बनिक यौगिक। बात समझ आ रही है? बाद में अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक की, कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, तो कहा गया हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न को क्या कहते हैं हम? कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं हम? अब हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बो मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिर्फ किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से। तो वहां से एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अब बात है व्युत्पन्न की। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या है? तो जो इनसे उत्पन्न हुए हो। जैसे आपने मीथेन सुना, C6 एथेन होता है, यहां से आप एक H को रिमूव करिए, वहां पर Cl को लगाइए, तो ये जो बना ये किससे बना? एथेन से बना। एथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसे क्या कहा गया? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। मेरी बात समझ आ गई? तो आज ये जनरल इंट्रोडक्शन था, तो हम यही बात कहेंगे कि अगर कोई कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स, कार्बनिक यौगिक। मेरी बात समझ में आ गई? तो आगे बात हम लोग कल करेंगे।